मदीने जाते हुए ख्याल नहीं आता कि किसकी गलियों में जा रहे हो, किसके शहर में जा रहे हो। अरे उन गलियों में जा रहे हो जिन गलियों में मदीने वाला कुरान पढ़ता था तो दुश्मन भी रुक रुक के कुरान सुना करते थे। जिन बाजारों में कुरान पढ़ा जाता था तो गैर भी रुक रुक के कुरान पढ़ा करते थे। उस शहर में जा रहे हो जिसकी मस्जिद में तिलावत की जाती थी तो दुश्मन कानों में उंगलियां डालते थे कि जो कुरान सुन लेगा इनका हो जाएगा। हैरत होती है, बता तो सही, तुझे खजूरें खानी आ गई, तुझे ज़मज़म पीना आ गया, तुझे पता है मदीना कौन सी जमीन है। अगर आका ने पूछ लिया चल मुझे सूरह रहमान पढ़ के सुना, सूरह यासीन पढ़ के सुना, कौन से मुंह से मदीने जाते हो? और मैं कहता हूँ यार उम्रे 4 ना करो, उम्रे 2 करो, तो उम्रों करो, कुरान की तिलावत में लगा दो, कुरान सीख के मदीने जा, जाकर उसूल की जालियों पे खड़ा हो, उन्हें रहमान पढ़ के सुना। खुदा की कसम मदीने वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिबुल्लाह, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। हमें कुरान नहीं आता, रोना चाहिए हमें कुरान नहीं आता। और सुने कुरान कब खोला गया? जब माँ की सांसें अटक रही थी तब कुरान खोला गया। जब अब्बा के सीने में दम घुट रहा था तब कुरान खोला गया। एक दौर था अंग्रेजों की हुकूमत की इसी मुल्क के अंदर, तो खुदा की कसम जब वो गलियों के चक्कर लगाते थे उस वक्त झंडे नहीं लगे होते थे, नक्शे नहीं लगे होते थे। वो खुद कहते हैं हम मुसलमानों के घरों की पहचान कर लेते थे। कहा कैसे? अगर किसी घर से कोई आवाज नहीं आती थी हम समझ जाते थे ये गैर मुस्लिम का घर है। फजर के बाद जिसके घर से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी पता चल जाता था ये मदीने वाले के उम्मती का घर है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज हमारे घरों में कुरान पढ़ा जा रहा है, बताया गया अब्बा मरा तब कुरान खुला, माँ का दम निकला तब कुरान खुला, तीजे में कुरान खोला गया, 10वें में कुरान खोला गया, 40वें में कुरान खोला गया। बता जब बेटा दूल्हा बना था तो कुरान कहाँ था? बताया जाए जब बेटा दूल्हा बना तो कुरान कहाँ था? हद हो गई हमारे मुआशरे की। इस्लाही मुआशरा, इस्लाही मुआशरा, क्या क्या रोना रोया जाए। एक हंगामा में हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बेटियों का कुरान सुनो, 40 साल हो गए लेकिन आज भी हिज्जे से पढ़ रही है, इतरा रही है कुरान लल्ली कसरैयत करिए अलाल हमदो। अभी मसला यही चल रहा है, ये हालात, ये रोने की बात है। सोचना चाहिए हमें, हमारी बेटियों को आज तक कुरान नहीं आया। हम मैयत पे कुरान खोलते, शादी आ जाए शादी, समझो है मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। ये कोई मसला नहीं है कि मैं तुम्हें राजी करके जाऊंगा, मैं सच्ची बात कहने आया। होता क्या है, बहन की बेटी की शादी होती है ना तो 3 दिन पहले डीजे बजना शुरू हो जाता है, 7 दिन पहले खाला ढोल बजाना शुरू कर देती है। वो दादी जिससे को कुरान पढ़ ले तो कहती दिखता नहीं, 10 मिनट पहले सीरियल आने वाले पर ना टीवी के आगे बैठ गए और बार बार करवट वाले से पूछ रही बता कितने मिनट है, नाटक में कितने मिनट है। इतनी बेकरार है जैसे रोजादार इफ्तारी के लिए परेशान है, बार बार पहली तुझे कुरान नहीं दिखता और सीरियल पे बैठी आके खोल। जब कोई शादी होती है 7 दिन पहले गीत शुरू हो जाते हैं, रात के 3-3 बजे टोली की टोली आ रही है, किधर से आ रही हो? का गीत सुन के आ रहे हैं। झोली में क्या है? कहा परमल है। 1 दिन की तो कज़ा कर दी होती, 3 दिन नहीं 7 दिन गीत सुने जाते हैं। ढोलक के 7 बज रहे हैं, 1:30 बजे चल के आ रही है। अगर इससे कह दिया जाए कभी कुरान खोल के बैठ जाया कर, कहती बच्चे मोहलत नहीं लेने देते तुझे 7 रातों के लिए, गीत के लिए तो वक्त है, 5 मिनट कुरान के लिए वक्त नहीं है। अब गैरतदार भाइयों
से पूछना चाहता हूँ, पहले जब बेटियां रुखसत होती थी घर के अंदर मातम भी जाता था, सफेद मातम होती थी कि बहन जा रही है, भाई रोते थे बहन रुखसत हो रही है, बाप चुप चुप के रोता था कि बेटी जाने वाली है, माँ लग रो रही है कि दिल का करार जा रहा है, पूरा परिवार सदमे में रहता था कि बहन दूर होने वाली है। लेकिन आज बताओ तो सही, 7 दिन बेटी की रुखसती में है, भाई डीजे पे नाच रहा है, बाप भी तमाशा देख रहा है, पूरा खानदान तमाशाई बना है। आज पता तो सही कि आज बेटी रुखसत नहीं हो रही है, ऐसा लगता है आज बेटी नहीं बल्कि घर से आफत डाली जा रही है, इसलिए खुशियां मनाई जा रही है। और तुझे गैरत आनी चाहिए। 7 दिन तक ढोल बजता रहा, कंजरियों को नचाया गया, डांसरों को बुला के तुमने नचाया, फिर कहते हो बरकत रखी हो रही है। अब मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जो किराए पे आके नाचती है उन्हें तुम रंडी कहते हो, और अपनी बेटी डीजे पे नाचे उसे कौन सा नाम दोगे? अगर किराए पे आने के बाद कोई डांस करती है उसे ताई पापा पापा कहते हो, तुम्हारी बहन डीजे पे नाचे उसे कौन सा नाम दोगे? याद रखना, आज तुम दूसरे को नचा रहे हो, कल अगर तेरी बेटी किसी के आगे नाची तो तेरे दिल पे क्या गुजरेगी? मुझे भी जरा हाथ रख के बता, खुदा की कसम मैं दिल से कहूंगा, दूसरे की बेटी को इज्जत दिया करो, खुदा तुम्हारी बेटियों को इज्जत की खैरात अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, साहिब माशरा कॉन्फ्रेंस। मुझे बताओ ना, हम कर क्या रहे हैं? हमें हुआ क्या है? हम किधर जा रहे हैं? हम किधर जा रहे हैं? 3 दिन पहले डीजे बज रहे हैं, वो कहता आवाज खोल के रखना, तुझे शर्म नहीं आ रही? वो किसी ने बड़ा दर्द रखा था इस शेर में, वो मैंने शायद किसी कार्ड पे पढ़ा था, फूलों को पास पाल पोस के गैरों को सौंप दे, बागों के मालियों का मुकद्दर है। नहीं लगा तुम्हें तुमने क्या दिया है? बेटी जा रही है, घर की बाहर जा रही है। अगर तुम्हें यकीन ना आए तो पूछ किसी सफेद दाढ़ी वाले से, बता जब से बेटी गई है घर कैसा लगता है? वो रो के कहेगा जब से बेटी गई है घर की खुशियां चली गई, आंगन सुना सुना लगता है। 7 बेटे अल्लाह ने दिए, 7 बहुए हैं, उनके 3-3, 4-4 बच्चे हैं, लेकिन जब से बेटी गई है ना घर में जी नहीं लगता है, घर में दिल नहीं लगता है। बहन बेटी की रुखसती पे डीजे, गैरत मर गई हमारी। बताओ किस बेगैरती के कुएं का पानी पिया है हमने? यार ऐसा भी दौर गुजरा है, बहनों की रुखसती पे भाई बेहोश हो जाते थे। आज 4 दिन पहले से पूछ रहा है, हालात देखो हमने क्या किया। 7 दिन पहले से ठीक हुए, 3 दिन पहले से ठीक हुआ, शादी वाली रात में रंडियां लाके नचाई गई, अगले दिन फिर क्या ना किया गया। खुदा की कसम देखो तो कितने तमाशे हुए। गौर से सुनना प्यारे, कारी यूसुफ साहब बस तवज्जो फरमाइए, कौन कौन से तमाशे ना हुए। हल्दी के नाम पे बेगैरती का नंगा नाच नाचा गया, हल्दी के नाम पे बेटियों को नंगा किया गया, हल्दी की रस्म अदा की गई, वीडियो वाले को बुला करके बेटी के जिस्म का तमाशा कराया गया। मुझे पता तो सकी, फिर मेहंदी के नाम पे का तमाशा हुआ। जब सुबह का सवेरा नमोदार हुआ, रुखसती का वक्त आने वाला था, जैसे बारात दरवाजे पे आती है, फिर वेलकम के नाम पर इज्जतों के जनाजे निकाले गए, दूल्हा आया का इस्तकबाल किया जाएगा। चंद बेगैरत बेटियां दरवाजे पर हाथों में फूल लेके आके खड़ी हो गई। किस लिए आई हो? कि दूल्हा का इस्तकबाल होने वाला है, वेलकम होना है बारात का। वो गैरत मर गई हमारी, मर्दों का इस्तकबाल मर्दों को करना था, हमने बेटियों को खड़ा कर दिया रोड पे ला करके, हाथों में फूल लेके खड़ी है। कहां चली गई हमारी गैरत है? कोई जूस का गिलास लेके खड़ी है, कहां टूट के मर जाना चाहिए हमें? हम कहते हैं इज्जतदार है यार, इज्जत का जनाजा तो उस दिन निकल गया था जब तेरी बेटी दूल्हा के इस्तकबाल में दरवाजे पे आई थी। उस दिन मर गया था तू जब तेरी बेटी गैरों के ऊपर फूल डाल रही थी। तुझे किसने बताया ये इस्लाम है? तुझे किसने बताया ये ईमान है? खुदा की कसम मुझे बता तो सकी, दूल्हा के साथ जितने इस्तकबाल में जाते हैं वो छटे हुए खुंडे होते हैं। जितनी बेटियां इस्तकबाल में आती है किसी के सर पे दुपट्टा नहीं होता है, इस्तकबाल के नाम पर नंगा नाच नाचा जा रहा है। कौन सा मुंह दिखाओगे खातूने जन्नत को? कौन सा चेहरा लेके जाओगे खदीजतुल कुबरा के सामने? कौन से
चेहरे से हाजिर हो गए। हजरत आयशा सिद्दीका के आगे मुझे बता तो सकी। फिर वेलकम के नाम पे इज्जतों का जनाजा निकाला गया। फिर जब निकाह हो जाता है कहते जल्दी कीजिएगा, टाइम ज्यादा हो रहा है, जल्दी कीजिएगा। पूरी रात पूरा दिन घूम करके डीजे बजा करके बारात चढ़ाई गई। हमारी गैरत मर गई थी, कुत्तों की तरह घूमते रहे डीजे के पीछे। शाम को खाने पे आकर टूट पड़े। कोई भी निकाह में बैठने वाला नहीं है, जबकि निकाह असल है, जबकि निकाह असल महफिल है। कभी निकाह में बैठने का वक्त नहीं। हम तो आते हैं डीजे पे कूदे, खाना खाया घर चले गए। मुझे बता तो सही निकाह में कितने लोग शामिल होते हैं। उसके बाद निकाह हो जाता है, जहेज जाने लगता है, बेटी को रुखसत किया जाता है। तब पीछे से आवाज आती है ठहरो, बेटी बाद में गाड़ी में बैठेगी, पहले कुरान रखा जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ जब तुम्हें बेटी की रुखसती पे कुरान याद आया तो कुरान ने क्या क्या ना कहा होगा? तुम्हें क्या लगता है वो किताब से शफाअत करने का हक रखती है, वो किताब से तुम्हारे लिए दुआ का हक रखती है? क्या उसे नहीं पता था जब तुमने कुरान बेटी के लिए उठाया? कुरान कहता है जालिम ठहर जा। जब 7 दिन से गीत हो रहे थे तब मैं कहाँ था? जब 3 दिन से डीजे चल रहा था तब मैं कहाँ था? जब मेहदी के नाम पे तमाशा हुआ तब मैं कहाँ था? जब वेलकम के इस्तकबाल के नाम पे तुमने इस्लाम का मजाक उड़ाया तब मैं कहाँ था? अब बेटी जा रही है तब मेरी याद आ गई है। तुम्हें क्या लगता है अब बरकत मिलेगी? नहीं प्यारे, अगर बरकत देनी है जहेज में कुरान दो या ना दो, अपनी बेटियों के सीने में कुरान उतार दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह